सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। अरकान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। ऐवान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर हॉल नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुसाफा किया। लीगी अरकान ने कायदे ऐवान के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास से पहले ऐवान में शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। स्पीकर डायस का घेराव किया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से कल होगा। अयाज सादिक, आमिर डोगर, गुलाम मुस्तफ़ा और जुनेद अकबर खान ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 210 से जायद अरकान की हिमायत हासिल। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च इतवार को होगा। कागजात नामजदगी हफ्ता 2 मार्च को जमा होंगे। ये हाउस नामुकम्मल है। आर्टिकल 51 के तहत हमारी खवातीन मेंबर्स, ये खातून आलिया हमजा साहिबा विमेंस रिजर्व लिस्ट में है। अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। हाउस नामुकम्मल है। हमारी खवातीन मेंबरान जेल में हैं। इन्होंने आज हल्फ उठाना था। उमर अयूब का असम्बली से इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन के मुताबिक ये असम्बली नामुकम्मल है। फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा बनता है। हमारे अरकान की तादाद 180 है। बाईं जानिब जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी है। ऐवान में सिर्फ आवाम का मुंतखब नुमाइंदा बैठ सकता है। फ्लोर ख्वाजा आसिफ को देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा, वोट चोर के नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा इस तरह तो कोई भी हाउस में बात नहीं कर सकेगा, सुनने का हौसला रखें। ख्वाजा आसिफ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी। दरखास्त मुकर्ररा वक्त के दौरान देना होती है। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान ऐवान में नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने भी घड़ी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के सामने लहराई। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। गवादर में एक बार फिर तेज बारिश और जालाबारी। सूबाई हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दिए। किल्लात समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश। खरान की कला नदी में सैलाबी रेला। कट भराई का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। 2 एमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट भी कायम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। करम के शहरी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दोपहर के बाद निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। कराची में 12-1 बजे के बाद कह सकते हैं आप आफ्टरनून में, और दिन भर रहेगा वक्फे से, कभी हल्की कभी दरमियानी होती है। कराची, ठट्ठा, ऊपर जामशोर, हैदराबाद, मीरपुर खास, वो अजला जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, दादू, उन एरियाज में निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। कराची में कल सुबह से बादल बरसेंगे। शहर के कुछ इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। ठट्ठा, जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट में भी तेज बारिश मुतवक्के। सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। कल शाम की शिफ्ट में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा गुज़िश्ता माह बारिश के दौरान निकासी के मसाइल हुए, उनको हल किया जा रहा है। रेन इमरजेंसी के बावजूद शहर कायद के बेशतर नालों की सफाई ना हो सकी। नालों में जगह जगह कचरे के ढेर, बदबू और ताफुन से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। शहरियों का शिकवा। बारिशों का मौसम हो रहा है,
पहले भी पानी बारिश में पानी भर गया था, घरों में लोगों के गया। इतना बड़ा नाला है, देखो सफाई है, सब गंद इधर ही फेंक रहे। जब ये भर जाएगा तो घर पे क्या हालत होगी। रंग बातें करें, फनकारों के हुनरमंद हाथ रंगों को फनपारों में बदल देते हैं। दुबई में मुनफरिद फनपारों, मुजस्सिमों और दीगर तख्लीकात की नुमाइश जारी। अल सर्कल आर्ट वीक के दौरान दुबई की गैलरीज, म्यूजियम और सकाफती इदारों में मुख्तलिफ आर्टिस्ट के सोलो और ग्रुप नुमाइश जारी। बाबर सलीम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। बाबर सलीम और सुरैया बीबी ने हल्फ उठा लिया। राय शुमारी में बाबर सलीम ने 89 वोट हासिल किए, सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। JUI फे का बायकॉट, डॉक्टर इबाद की बहैसियत अपोजिशन लीडर मंजूरी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई और डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने हल्फ उठा लिया। दोनों बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नेशनल पार्टी ने असम्बली इजलास से बायकॉट किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीगी खातून जूते दिखाती रही। वोटिंग के दौरान हंगामा आराई, ऐवान मछली बाजार बना रहा, सीटियां बज गईं। लीगी खातून रुकन सोबिया शाहिद ने जूता लहरा दिया। पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी। इस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई भी नहीं सकते। हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। स्पीकर वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। फजल रहमान का इनकार। आज़ादी मार्च का इंडिया, कहा आज़ादी मार्च करेंगे, इंतजार करें। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज है। मौलाना फजल रहमान की सादिक संजरानी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की स्पीकर डाइस के सामने मुलाकात। मौलाना फजल रहमान से ऐवान में दावड़ कुंडी की भी मुलाकात, गले लगाया। NA 15 मानसेरा से शहजादा गस्तासिफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को शिकस्त। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गस्तासिफ खान ने 1 लाख से जायद वोट हासिल किए। नवाज शरीफ ने 80,000 से जायद वोट लिए। RO ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। का जो उसको लेटर लिखा है, साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। नवाज शरीफ का रद्द अमल। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। हमजा शहबाज बोले, जमहूरियत जीत चुकी है, जमहूरियत के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी। नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। सबको इकट्ठे बैठ के तल्खियाँ छोड़ने की ज़रूरत है। वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर सके, आवाम मुश्किल में है और उसके लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर सके। आगे पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए फॉर द स्टेबिलिटी वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। पाकिस्तान की खातिर ऐवान में मुस्बत मुबाहिसा होगा। सबको तलखियां ख़त्म करके इकट्ठे बैठना चाहिए। अयाज सादिक का मशवरा। अलीम खान ने कहा, पहली तरजीह अवामी उमंगों पर पूरा उतरना है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुल्की मफाद में नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। मुल्की मईशत के लिए हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं। जमाल रईसानी कहते हैं, नौजवानों के फैसले नौजवानों को ही करने चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल ऐवान में उठाएंगे। हारे हुए लोगों ने किस मुंह से हल्फ उठाया। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं। PDM 2 जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी।
परवेज़ इलाही की ATC में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अवाम ने बानी PTI से मोहब्बत का सबूत देकर अपना हक अदा कर दिया। ओहदों की बंदरबाट अवाम को कबूल नहीं। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का ऐलान मेरे मंसूबों की नकल है। मंसूबों को ना रोका होता तो आज अवाम मुस्तफीद हो रहे होते। इससे ज़्यादा था 10 साल पहले और तकरीबन 35 साल से यही कराची और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रहा है हमारे पास। किसी के जाली करार दे देने से जाली नहीं, एक जेन्युइन मैंडेट के साथ दोबारा वापस आए हैं, एक नए अज़्म के साथ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर। हकीकी और असली मैंडेट के साथ वापस आए हैं। किसी के कहने से हमारा मैंडेट जाली नहीं हो जाता। ऐसी जमहूरियत का फ़ायदा नहीं जिससे अवाम को फ़ायदा ना हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। फारूक सत्तार कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बहरान बड़े चैलेंजेस हैं, डिलीवर करना होगा और लोगों की मुश्किल आसान करना होगी। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का लहजा काबिल अफसोस है। सदर मुमलिकत का निगरान वज़ीर आज़म की समरी के लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सदर को आमतौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबी बेज़ाब्दगियों से गाफिल नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने कौमी इजलास की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। सेनेट की 9 खाली नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन कराया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। 8 सेनेटर्स इंतखाबात में कामयाब हुए। निगरान वज़ीर आज़म भी सेनेट की नशिस्त से पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। इद्दत में निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। जुडिशल कौंसिल का इजलास। साबिक जज मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए मालियत के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड कौंसिल में पेश किया। निजी सोसाइटी के मालिक जाहिद रफीक ने हल्फ पर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 875 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 64,578 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 11 पैसे पर मुस्तहकम। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। उर्स मुबारक का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया।